पेशावर और गिरदोनवाह में तेज आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, काले बादलों से अंधेरा छा गया। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। मर्दान मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। क्वेटा, जोब, खुजदार समेत बलूचिस्तान भर में बादल बरसने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जंगी महाज पर फतह के बाद कामयाब सिफारती मिशन। वजीर आजम दौरा ईरान के बाद आज़रबाईजान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ईरानी वजीर दाखिला, ईरानी सफीर और दीगर हुकाम ने वजीर आजम को रुखसत किया। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान ने भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और इलाकाई रवाबित के फरोग। किस बुनियाद पर इन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पीटीआई खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए थे। जजेस का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मरकजी केस में आप पीटीआई के वकील थे लेकिन सपोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कर रहे थे। अब सुन्नी इत्तेहाद वाले पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमारा अंदाज मोहब्बत वाला है, हम हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई पर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला गया, पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। उम्मीद है बानी पीटीआई का केस 5 जून को सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो पता चलेगा कि सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं। रोशनी में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस पर हमला करने वाले शरपसंद अनासिर से सख्ती से निपटा जाए। वालिदैन बच्चों को पोलियो की जिंदगी बख्श कतरे जरूर पिलवाएं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पोलियो मुहिम पर वालिदैन के नाम पैगाम। कहा, मुहिम का मकसद पोलियो का मुकम्मल खात्मा और कौम का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाना है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को पोलियो से पाक बना सकते हैं। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अमन की खातिर हमसाया मुल्क से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी, इंसदादी दहशतगर्दी, तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन सलामती चाहते हैं। जारहियत होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज ने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और भारत को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आईन खामोश है। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन में मुस्तकिल या आर्जी ट्रांसफर का जिक्र
जिक्र नहीं। जजेस के ट्रांसफर पर सेफ्टी वॉल लगा है। रजामंदी और मुशावरत के बाद तबादला नहीं हो सकता। ईद उल अजहा 6 जून को होगी या 7 जून को। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सुपारको के मुताबिक आज मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। यकम जुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में भी आज जुल्हज का चांद देखा जाएगा। आज चांद नजर आया तो ईद उल अजहा जुम्मा 6 जून को होगी। बजट अहदाफ की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 9 जून को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ब्रीफिंग देंगे। वफाकी बजट पार्लियामान में पेश करने से एक दिन पहले इजलास में 5 साला कौमी प्लान और आइंदा माली साल GDP ग्रोथ समेत दीगर अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइड डिजिटल स्क्रीन लगाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोल व्हीकल और जदीद तरीन आलात देने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए ठोस और पायदार इक़दामात करने होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। ADB का शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी कर चुका। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। पायदार ट्रांसपोर्ट हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में तफसीलात पेश। कमेटी ने आइंदा इजलास में रेस्टोरेंट्स के मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। मारगला नेशनल पार्क में मुनाल रेस्टोरेंट को अदालती हुक्म पर गिराया गया था। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध के स्कूलों में सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत खत्म। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी आए। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवर की गुंजाइश होगी। मवेशी मंडी में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड्स बनाए गए।